हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल क्या है? मोल एक क्वांटिटी है। इसके हेल्प से हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र कर सकते हैं। अब मोल्स को हम डिफ़ाइन करेंगे तो ये तीन तरीके से डिफ़ाइन होता है। देखो, अब नंबर वन इन टर्म्स ऑफ मास। अब इन टर्म्स ऑफ मास इसको डिफ़ाइन करेंगे तो 1 मोल इक्वल्स ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करेगा इन केस ऑफ एटॉम्स, ग्राम और ग्राम मोलिकुलर मास रिप्रेजेंट करेगा इन केस ऑफ मोलिकुल्स। अब मतलब इसको हम मोलर मास भी बोल सकते हैं, 1 मोल इक्वल। अब ये एग्जांपल लेके देखो, अब हमको 1 मोल ऑफ सोडियम बोले तो हम क्या लिखेंगे? 23। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बोले तो O2, तो हम क्या लिखेंगे? 16 इंटू 2 32, मतलब ये ग्राम में। ये इन टर्म्स ऑफ मास रिप्रेजेंट करेगा तो 1 मोल्स ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो भी सब्सटेंस होगा उसका मोलर मास, मतलब एटॉम्स होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स होगा तो ग्राम मॉलिकुलर मास, मतलब मोलर मास। ये लिख सकते हैं। अब सेकंड में देखो, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ये रिप्रेजेंट करेगा। अब 1 मोल इक्वल अब क्या होगा? 6.022 10⁻23 नंबर्स रिप्रेजेंट करेगा। एटॉम होगा तो एटॉम्स होगा, इतना एटॉम्स। मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूल्स होगा, और कोई आयंस होगा तो आयंस होगा। मतलब 1 मोल्स मतलब एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम क्या बोलते हैं? एवोगेड्रस नंबर्स बोलते हैं, है नहीं? मतलब हम जैसे 1 मोल्स कैसे रिप्रेजेंट कर, 1 डजन इक्वल 12 रिप्रेजेंट कैसे, ऐसे ही 1 मोल्स इक्वल इतना नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें 1 मोल ऑफ सोडियम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ऑफ एग्जांपल इस सेकेंड डेफिनेशंस में 1 मोल ऑफ सोडियम्स लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, इतना सोडियम एटम्स रहेगा। अब ऑक्सीजन्स में क्या लिख सकते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेगा इसमें। ये रिप्रेजेंट कर है इन केस ऑफ सेकेंड्स। नंबर 3 में देखो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये गैस सब्सटेंस के लिए रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 1 मोल गैस सब्सटेंस का वॉल्यूम का रिप्रेजेंट कितना होगा? 22.4 लीटर। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना, ये एसटीपी कंडीशंस में होता है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। मतलब इस कंडीशंस में ही कोई भी 1 मोल गैस सब्सटेंस होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। मतलब अब तुम ऐसे कह सकते हो, वन मोल ऑफ नाइट्रोजन्स, ये एसटीपी कंडीशंस में तुम इसका वॉल्यूम कितना लिख सकते हो? 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस होगा तो क्या भी वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 ही लीटर होगा। ये एसटीपी कंडीशंस में थर्ड डेफिनेशंस में ऐसे होगा इसके रिप्रेजेंटेशंस। मतलब हमने 3 तरीके से मोल कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। ऑफ इन टर्म्स ऑफ मास होगा तो ग्राम मोलिकुलर मास, इन टर्म्स ऑफ मोल नंबर्स होगा तो 6.022 10⁻23, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होगा तो एसटीपी कंडीशंस में 22.4 लीटर होगा। यही है मोल्स को डिफाइन करने का तरीका। 3 तरीके से डिफाइन करते हैं, और इसके हेल्प से हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। स्टूडेंट्स, आप न्यूमेरिकल्स पर देखो। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम। अब एक ड्रॉप ऑफ वाटर बोला है और उसका मास 0.05 ग्राम बोला है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा ये पूछा है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? हमने जो मोल कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन है वो लिख लेंगे। कैसे? शॉर्ट्स में बाय द मोल कॉन्सेप्ट। 1 मोल इक्वल हम क्या जानते हैं? मोलर मास इक्वल एवोगेड्रस नंबर्स, Na।
इसका नंबर्स कितना है, एवोगेड नंबर 6.022 10^23। अब ये मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस हमने ये लिख लिया। मोलर मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है, ग्राम मोलिकुलर मास भी हो सकता है। अब वाटर, इन केस ऑफ वाटर हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल ग्राम मोलर मास कितना होगा 18 ग्राम, हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16, 18 हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कितना होगा, एवोगेड नंबर्स लिख देंगे 6.022 10^23 मॉलिक्यूल्स। अब इसमें कंपेयर करके देखो 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स है, 6.022 10^23, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन मॉलिक्यूल्स कितना होगा 6.022 10^23। अब 0.05 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होगा, अब 0.05 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होगा कंटेन मॉलिक्यूल्स, यूनिटरी मेथड से 6.022 10^23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 0.05। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना निकलेगा 1.67 इंटू 10^21 मॉलिक्यूल्स। ऐसे सिंपल तरीके क्वेश्चन है। अब इसको याद रख लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम at STP occupied by 10^21 molecules of oxygen। 10^21 molecules of oxygen है और उसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब ऑक्सीजन गैस सब्सटेंस के लिए बताया है। अब हम बाय मोल कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 मोल इक्वल मोलर मास तो है और एवोगेड नंबर्स भी है 1 मोल इक्वल, और गैसियस सब्सटेंस के लिए उसका वॉल्यूम कितना होता है STP में 22.4 लीटर। अब इसके बेसिस पर हम इस न्यूमेरिकल्स के लिए लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल कितना नंबर्स होगा, एवोगेड नंबर 6.022 10^23 इक्वल 22.4 लीटर STP कंडीशंस में ये होगा ऑक्सीजन गैस के लिए। मोलर मास लिखा नहीं इधर क्योंकि इधर यूज़ नहीं होगा, इसलिए ये मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस करके ऑक्सीजन के लिए लिख सकते हैं। मतलब इधर क्या देख रहे हैं, इतना मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स के लिए STP कंडीशंस में उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। अब निकालना है 10^21 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए कितना होगा 22.4 डिवाइडेड बाय एवोगेड नंबर्स होगा 6.022 इंटू 10^23, ये 1 मॉलिक्यूल्स के लिए होगा। अब हम कितने के लिए निकाल रहे हैं 10^21 के लिए इंटू 10^21। ये यूनिटरी मेथड है, सिंपल है। अब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.03719 लीटर होगा। अब लीटर को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब में दिखाएं तो 1 लीटर इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 37.19 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल्स के लिए 10^21 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 37.19 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे हम मोल कॉन्सेप्ट्स का ये और डेफिनेशंस यूज़ करके ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स। अब हम इसमें भी मोल कॉन्सेप्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। 1 मोल इक्वल हम जानते हैं मोलर मास इक्वल्स एवोगेड्रोस नंबर्स। अब इसमें 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल 98 ग्राम लिख लिया, ये मोल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेसिस करके। 98 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास या ग्राम मोलिकुलर मास, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड्स कितना होता है हाइड्रोजन्स 2 × 1 होगा 2 है, और सल्फर कितना है 1 है 32, ऑक्सीजन 16 × 4, ये 98 निकलेगा। इसका ग्राम मोलिकुलर मास मतलब मोलर मास 98 होगा। सो 1 मोल इक्वल हमने 98 लिख लिया। अब एवोगेड नंबर्स इसमें नहीं लिखा क्योंकि इसमें यूज़ नहीं होगा क्वेश्चंस में। अब 90 मतलब ये क्या हो रहा है 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कितना होता है 1 मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 392 ग्राम में कितना होगा ये डिफाइन करेंगे तो यूनिटरी मेथड से क्या होगा 1 ग्राम के लिए 1/98 और 392 के लिए क्या होगा × 392। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 मोल निकल आएगा।
ये सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स में कितना होगा 4 मोल। अभी इस प्रॉब्लम को एक फॉर्मूला बना के भी कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को n रिप्रेजेंट करता है। ऊपर हमने क्या लिखा 392, मतलब ये गिवन मास W रिप्रेजेंट कर सकते हो। नीचे क्या लिखा 98 मोलर मास। अब तुम डायरेक्ट ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऐसे फॉर्मूला यूज़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हो।